Okay, now we will talk about these topics. How to remember these formulas. Okay, पेज नंबर 114, पेज नंबर 115 मेरा ओल्ड टेक्स्ट बुक है. अकॉर्डिंग टू दैट और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स यू कैन फाइंड आउट. तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं दैट इज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना. ये जो भी स्टेटमेंट्स है, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है एम्पलीट्यूड के सेक्शन में, ये पीरियड ऑफ एसएचएम के सेक्शन में, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है. ये सिर्फ फार्मूलाज तुमको याद रखने हैं. इसके ऊपर आपको आएगा न्यूमेरिकल. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. ये जो बॉक्स में है ना, इस टॉपिक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, बट रेयर केस में, बहुत रेयर केस इस पे आता है, तो इसको हम एकदम लास्ट में देखेंगे. और क्वेश्चन अगर आया तो भी 2 मार्क्स का बहुत रेयर केस में आएगा. और ये दिया बड़े टफ तरीके से है यहाँ पर, बट दिस इज़ वेरी इजी. ये हम लास्ट में देखेंगे. तो फिलहाल मैं ये टॉपिक में आप लोग को क्या पढ़ना है वो सिर्फ बताती हूँ. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हाउ टू रिमेंबर. अगेन ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं. एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में वी विल डिस्कस ऑल द फार्मूलाज एट अ सिंगल स्ट्रेच, ताकि वो आपके पास एक पर्टिकुलर पेज पे, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपके पास एक पेज पे रहे. ठीक है, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कि यार इतने सारे फार्मूलाज शायद एक ही पेज पे अगर माइंड मैप के जैसे हमको फार्मूला मिल जाए तो मज़ा आ जाए. तो उससे है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी होता है. वो फार्मूला का पेज सामने रखो एंड देन फार्मूला देख के आप न्यूमेरिकल करते जाओ. लेकिन वो फार्मूला का कंसेप्ट भी याद होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर फार्मूला किस किस चीज़ के लिए है. फॉरगेट दैट. एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ, वी हैव 3 थिंग्स इन दिस चैप्टर. ये 3 थिंग्स के आगे पीछे ही हमारा पूरा क्या बोल सकते हैं, पूरा चैप्टर है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी एंड देन योर एक्सेलरेशन. यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है, ओके. एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. मतलब डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, एक्स. एक्स की मिनिमम वैल्यू और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. वेलोसिटी के लिए भी हमको वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. एक्सेलरेशन की भी हमको ये आएगा ना, ए की मिनिमम वैल्यू और ए की ही मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. ये चीज़ चाहिए हमको. ठीक है, रिमेंबर दैट. नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन दिस. फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा. ठीक है, नाउ मिनिमम वैल्यू कब होगी, डिस्प्लेसमेंट. ऑफकोर्स पेंडुलम के हिसाब से समझो चीज़ों को. एक कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट ले लो और उसी को कंसिडर करके ये पूरा ऑसिलेशन चैप्टर समझना. मैंने पेंडुलम लिया था तो मैं पेंडुलम लेके ही तुमको भी समझा रही हूँ. इफ़ पेंडुलम इज एट मीन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. ऑफकोर्स अगर पेंडुलम मीन पोजीशन पे है, इट इज़ नॉट मूविंग, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है नो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. इट हैज़ नॉट डिस्प्लेस्ड. ठीक है, अब मैं पेंडुलम को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देती हूँ यहाँ तक के. मेरा पेंडुलम यहाँ पर हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. तो अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइड गया तो पॉजिटिव ही होगा. अगर मेरा पेंडुलम नेगेटिव एक्सट्रीम साइड मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ यहाँ पर तो नेगेटिव ए होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल गई प्लस माइनस ए. ये आ गए 2 फार्मूलाज हमारे पास. ख़त्म. बस यही याद रखना है. वो जो डेरिवेशन और सब दिया है ना, दैट इज़ एक्सप्लेन हाउ दिस फार्मूलाज आर डिराइव्ड. नहीं, ज़रूरत नहीं है हमको बहुत सारी चीज़ें पता है, मतलब याद रखनी है. तो कैसे भी आया हमको मतलब नहीं है भाई. हमको सिर्फ फार्मूले से मतलब है. मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वो सिर्फ बच्चे इसलिए याद करते हैं ताकि अगर एग्जाम में भूल जाए तो उनको पता हो. लेकिन समझ जाएंगे तो वैसे भी पता हो गई. देखो ये हम समझ गए तो हमको वैल्यूज़ याद हो गई ना. मिनिमम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना. ठीक है, जब भी तुम्हारा पेंडुलम एट मीन पोजीशन पे हो, मीन पोजीशन, वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है. ये याद रखना है. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन. ओके, नाउ रिमेंबर दिस. यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते. हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स लेना है, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ ईजिली आ गई. इन टर्म्स ऑफ एक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये था फॉर्मूला. ठीक है, अब एक्स की वैल्यू देखते हैं. हम मीन पोजीशन की बात करें, मतलब वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पर होगा, तो 2 पोजीशन ले लो. एक मीन पोजीशन पे डिस्कस करो और दूसरा वेलोसिटी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्कस करो. ठीक है,
एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट टाइम मैं ई पी लिखूँगी। ओके, ये रहा फॉर्मूला, जनरल फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। ओके, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये हम लोग को बाय आर नॉलेज पता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होगी मिनिमम, ये हमारा नॉलेज है, हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब वेलोसिटी हम मीन पोजीशन पे देखते हैं। मीन पोजीशन पे ये रहा ना, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। अगर मैं यहाँ ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या बचेगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद बचेगा प्लस माइनस ओमेगा ए। ये मिल गई वेलोसिटी की वैल्यू एट मीन पोजीशन। क्या मिली भाई, अब वो मिनिमम है मैक्सिमम है मुझे पता नहीं, फाइंड आउट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पे। चलो फिर से हम लोग जनरल एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ अपना नॉलेज लिखा कि भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। अभी हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से। एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो था मीन पोजीशन पे ज़ीरो है ना, ये मिनिमम मीन पोजीशन पे मिनिमम होगी वो ज़ीरो, तो मैंने यहाँ ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस ए होती है, तो मैं एक्सट्रीम पोजीशन वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ प्लस माइनस ए द होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस, तो क्या बचा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो, स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ओमेगा इज़ ज़ीरो, सो वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। देखा, जब हम लोग ने एक्सट्रीम पोजीशन पे काम करी तो वेलोसिटी क्या आई, ज़ीरो विच इज़ मिनिमम, और जब हम लोग ने मीन पोजीशन पे काम करा हमको वेलोसिटी क्या आई, प्लस माइनस ए ओमेगा विच इज़ मैक्सिमम। सो वी गॉट द टू वैल्यूज़ एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे हमको वेलोसिटी मिली है मैक्सिमम, है ना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मिली है मैक्सिमम, दैट इज़ प्लस माइनस ए ओमेगा, और यहाँ पर हमको वेलोसिटी मिली है मिनिमम दैट इज़ ज़ीरो। समझा, तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया, और साथ में हमको याद भी हो गया कि अगर मीन पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा ज़ीरो, वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, दैट विल बी प्लस माइनस ए ओमेगा। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। नाउ मुझे याद नहीं है एक्सेलरेशन मिनिमम का होगा मैक्सिमम का होगा, लेट्स फाइंड आउट। चलो लेट्स सी, एक पेंडुलम ले लेते हैं मीन पोजीशन के लिए और एक पेंडुलम ले लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, ठीक है, मैं पीछे सॉल्व करती हूँ एक्सेलरेशन के लिए। फिर से हम एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन लेंगे। जनरल एक्सप्रेशन क्या है एक्सेलरेशन का, ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक मीन पोजीशन पे काम करते हैं और एक फार्मूला हम एक्सट्रीम पोजीशन पे काम करते हैं। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए। ठीक है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा ज़ीरो, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए पुट करके देखते हैं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, प्लस माइनस ए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, तो आ गई दो वैल्यू। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम मिला और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिला मैक्सिमम। आई राइट दिस, ए मिनिमम है ज़ीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मिला, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। So this is what you are expected to remember, only this, and this explanation will help you to remember how the formulas are derived. Okay, I hope this is understood. सिर्फ इतना याद होना चाहिए, ये जो मैंने करके बताया ये आपको मैंने बताया हाउ द फार्मूलाज हैव डिराइव्ड। ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी अगर आपको याद नहीं रहता ये फार्मूला तो अगेन आप अपने आंसर शीट के पीछे आपको ये चीज़ तो बड़ी इजीली पता होगी कि पेंडुलम जब नहीं हिल रहा है, मीन पोजीशन पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस ए होगा। बस फिर ये फार्मूला लिया वेलोसिटी वाला इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसमें सब्स्टिट्यूट किया एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है,
नाउ यू अंडरस्टूड। तो मीन पोजीशन पे सिर्फ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पे velocity is minimum but acceleration and displacement are maximum. Remember this. Okay, now talking about, तो ये पार्ट हमने टेक्स्ट बुक देखते हैं, ये पार्ट हमने कवर कर लिया, ये पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया। अब एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, हाउ दिस फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड। एम्पलीट्यूड तो हम लोग को पता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सिर्फ इतना याद रखना है, एम्पलीट्यूड इज maximum displacement from mean position. This is your amplitude, ठीक है। maximum displacement, what is displacement? x and amplitude will be plus minus a, ये हमको पता है, ठीक है। no need to write it anywhere, बस ये फॉर्म ये याद होना चाहिए, maximum displacement from mean position, बाकी कुछ भी याद मत रखो इसमें से। इतना पता होता है हमको कि डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस माइनस ए। अभी तो देखा है यहाँ पर मैक्सिमम एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम, माइनस फॉर नेगेटिव एक्सट्रीम। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा लाइन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज प्लस माइनस ए, दैट इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो ये याद रखना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। देन इट इज पीरियड ऑफ SHM। इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन व्हाट इज इट्स पीरियड। पीरियड क्या याद रखेंगे, टाइम टेकन ऑफकोर्स बाय बॉडी टू कंप्लीट वन सेट ऑफ ऑसिलेशन, वन सेट ऑफ ऑसिलेशन। ओके, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट one set of oscillation is your period of SHM and it is denoted by capital T. Now how you will remember the formula? यहाँ पर बड़े अजीब तरीके से दिया है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे याद नहीं रखना। मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि व्हाट इज़ ओमेगा स्क्वायर इज़ k अपॉन m। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे तो हमने ये देखा था ओमेगा स्क्वायर इज़ k अपॉन m। रिमेंबर दिस, ओके। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हम ले लेते कैपिटल टी, तो क्या बचा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर हम ऑसिलेशन बना रहे, मतलब ऑसिलेशन हमारी बॉडी कर रही है, तो ऑसिलेशन में पूरा एक ऑसिलेशन, जैसे मैं सर्कल में तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे हम लोग देखो बात करते हैं π/2, 3π/2, तो मतलब हम लोग एक सर्कल एंगल्स में ही बात कर रहे हैं, राइट। देखो यहाँ पर से अगर मैं यहाँ गई, जैसे आई स्टार्टेड फ्रॉम 0 टिल ईयर इट इज़ π/2, देन ईयर इट इज़ पाई, till here it is 3π/2 and when I go back it is 2π। तो when a complete oscillation complete कब हुआ, when it is 2π, that is 360 डिग्री। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2π का, अपॉन स्पीड। जब कोई बॉडी गोल घूम रही होती है तो स्पीड हम बात करते हैं ओमेगा के टर्म्स में, ये तुम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो ये टाइम पीरियड मिल गया, दैट इज़ 2π अपॉन ओमेगा। सिंपली ये इधर पता नहीं क्या दिया हुआ है, डू नॉट फोकस ऑन दिस, नो क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क, इज गोइंग टू बी आस्क्ड ऑन दिस टाइप। Just remember this, 2π upon omega and then you substitute what is omega. What is omega? We know what is omega square. तो स्क्वायर रूट यहाँ भेज दो तो k upon m हो जाएगा। तो omega is under root k upon m. That's it. Now इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, मतलब टाइम पीरियड प्रॉपर कैसे लिखेंगे, 2π since this is in denominator, when you take this in numerator, m upon k. This is the formula of time period. तो what is expected to remember is this एंड दिस बॉक्स वाला थिंग, बस इतना याद रखना है। बच्चे पागल हो जाते हैं कि क्या है ये चैप्टर में, बट टीचर को बताना होता है कि इसमें पढ़ना क्या है। फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल है स्मॉल m। फ्रीक्वेंसी इज़ व्हाट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड और पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। जैसे 1 मिनट का टाइम हो, 1 सेकेंड का टाइम हो, जो भी होगा 1 होगा, 1 मिनट का टाइम, 1 सेकेंड का टाइम, उस टाइम पीरियड में बॉडी ने कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म किए, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ले लो इन सब का, 1/2π, और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो तो k अपॉन m हो जाएगा, मिल गया। बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना।
डन। तो मैंने तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये जो पूरा पेज है, ये पूरे पेज पे जो फॉर्मूलाज है वो तुमको मैंने कंसाइज कॉम्प्राइज मतलब एकदम छोटे तरीके में बता दिया। नेक्स्ट इज रेफरेंस सर्कल मेथड एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। रेफरेंस सर्कल मेथड इज इम्पॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक में वो देखेंगे। उसके बाद में फेज एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। शॉर्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारी यूनिट एग्जाम में होगा, जिनको जिनको यूनिट एग्जाम है शॉर्ट क्वेश्चन इस पे होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ SHM, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पक्का इसमें से होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।